सो हे गाइस, वेलकम बैक विद द अनदर अपडेट ऑफ द आईपीओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक के बाद एक बढ़िया से आईपीओ आपके लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, 27, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए लकी साबित हो सकती है। 1 बाय 1 बढ़िया से आईपीओ आपके लिए ओपन होने जा रहा है। आईपीओ की बात करें उससे पहले जान लेते हैं क्या है मार्केट की कंडीशन। तो इलेक्शन की रिजल्ट आने से पहले ही लोगों का प्रिडिक्शन बनने लगा है। मार्केट जो है वो अप मूवमेंट दे रहा है, गोल्ड का प्राइस जो है वो अप जा रहा है और पीयूसी सेक्टर्स को लेके लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपने भी प्लान बना लिया है कि इन्वेस्टमेंट करके आपके वैल्यू क्रिएट करनी है, सो आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आईपीओ के अंदर इसकी जीएमपी को देख के हमें प्रिडिक्शन हो जाता है कि इस आईपीओ की डिमांड क्या चल रही है। ऐसा ही एक बढ़िया आईपीओ आपके लिए 30 तारीख को ओपन होने जा रहा है, जिसकी डिटेल मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक जरूर देख। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कंपनी की डिटेल्स। तो अप्रैल 2011 में इनकॉर्पोरेट होने वाली एवट्रॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन and manufacturing services with a focus on high value precious engineering products। ये कंपनी जो है वो अलग ही बिजनेस मॉडल पर वर्क कर रही है और यूनिक कंसेप्ट पे काम कर रही है। द कंपनी ऑफर PCB designs, assemblies and complete electronic system manufacturing for domestic and global manufacturers in India, the USA, Hong Kong, द UK, स्पेन एंड मैक्सिको। यानी कि ये कंपनी जो है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी अपना परचम लहरा रही है। द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, वन इज इन बड़ौदा गुजरात एंड अनदर इज द बेंगलुरु कर्नाटक। इसकी 2 ब्रांचेज है और दोनों ब्रांचेज जो है वो इंडिया में ही स्थित है। नाउ लेट चेक द डिटेल्स ऑफ दिस आईपीओ। सो आईपीओ जो है वो 30 मई को ओपन होगा और 3 जून तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 87.02 करोड़ रुपए तय किया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इसका प्राइस पेन जो है वो 153 से लेके 161 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इसमें रिटर्न कोटा 35%, QIBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। दोस्तों, ये भी SME सेगमेंट का आईपीओ होने वाला है। इसमें लॉट साइज 800 शेयरों की तय की गई है। एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें 1,28,800 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब चेक करते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये क्या तहलका मचा रहा है। सो दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका बढ़िया चल रहा है। 40 रुपये प्रीमियम पर ये ट्रेड कर रहा है और परसेंटेज वाइज अगर हम चेक करें तो 25% पर अभी ये गेन कर रहा है। दोस्तों, 25% मुनाफा भी कम नहीं होता। सो ये आईपीओ काफ़ी बढ़िया ग्रे मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। अब इसके लिस्टिंग और इसके अलॉटमेंट की बात करूँ तो 4 जून को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है और 6 जून को आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। आप आपका अलॉटमेंट जो है वो इसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। बात करें इस कंपनी के प्रमोटर की तो ओके जयराम वसानी, शर्मिला बेन, लखन भाई पंबारिया जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स है। भाई इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स की बात करूँ तो हेम सिक्योरिटी लिमिटेड को इसके लीड मैनेजर के तौर पर तय किया गया है। बात करें इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 10.67 पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। इसकी रिटर्न और नेट वर्थ जो है वो 26.64% है और इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी जो NAV है वो 38.60 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। चेक करते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कि फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 15.72 करोड़ रुपए था और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी सडनली लॉस में चली गई। 1.80 करोड़ रुपए का ये कंपनी पे लॉस था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी लॉस में से वापस प्रॉफिट में आ गई 8.63 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ और 2024 में भी ये प्रॉफिट लगातार वहीं पे खड़ा रहा, यानी 7.10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2024 में भी ये कंपनी ने बुक किया। अब ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने देखा कि 1 साल इसने माइनस किया, लेकिन 2 साल में वो फिर से रिकवर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। सो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट और इसकी ग्रे मार्केट की डिमांड हमें ये बता रही है कि आईपीओ से आपकी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म गेम के खिलाड़ी हो
तो कुछ IPO को अवॉइड करना आपके लिए बेटर हो सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये IPO आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। आपका क्या रिव्यू बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।